आप मुझे ये बताइए कि जो आज और ऐसे ऐसे मंदिर है जिसका निर्माण मुसलमान ने किया है, क्या आप उसको भूल सकते हैं? कोई मंदिर मुसलमान नहीं बनाए, मुसलमान केवल मंदिर तोड़े हैं। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? इंसान तो सब हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, पर हम सनातन धर्म के लोग क्या हमारे अपने साधु संत कम हैं? भाई अपने बाप को छोड़ के अपने बाप की तो सेवा कर नहीं पाते। अपने मेरा बाप प्यासा बैठा है और मैं दूसरों के बापों की सेवा करूं, ये धर्म है? अरे अपने बाप की पहले सेवा कर लो, फिर दूसरे बापों की सेवा करते रहना। लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है, उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा 1000 लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे 1000 लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है ये कॉमन सिविल कोड। हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं। हमको आवाज
करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं। देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4। बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना। आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3। लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आपने कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। وجميل عفوك ثم إني। आज की तारीख में जो नंबर 3 जो गलत फहमी है, वो है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला। और इसका जवाब एक मुहर्रिक, हिस्टोरियन दिलेस ओलेरी देते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 पे। और वो लिखते हैं कि तारीख से हमें पता चलता है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है।
एक फेमस मुहर्रिक लिखता है कि ये जो अफवाह है कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे एब्सर्ड फंटास्टिक मिथ है, बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। और हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, लेकिन जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया। उसके बाद क्रूसेडर्स ईसाई लोग आए और मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया। एक भी मुसलमान खुल्लम खुल्ला आजान भी नहीं दे सकता था स्पेन के अंदर। अरब मुमालिक, अरब लैंड, तकरीबन 1400 साल से हम उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। कुछ साल के लिए ब्रिटिशर्स आए, कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन ओवरऑल कुल्ली तौर पे हमने 1400 साल अरब मुमालिक पे हुकूमत की और अब भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज तकरीबन 140 लाख अरब है, 14 मिलियन 140 लाख अरब हैं जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई हैं, जमाने से ईसाई हैं। ये 140 लाख अरब जो ईसाई है वो शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर हम चाहते तो हर अरब को तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। ये 140 लाख अरब ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। ये हमारा हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, मुसलमानों ने इस मुल्क पर 800 साल या 1000 साल इस पर हुकूमत की। अगर हम चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन ये बात नहीं है। आज की तारीख में 80% से ज्यादा हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम है। ये 80% से ज्यादा हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम है वो शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम इस मुल्क में, हिंदुस्तान में है, वो आज की तारीख में शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। और ये राजधानी जो दिल्ली है जहां हम आज हैं, आप जानते होंगे कि मुसलमान की भी राजधानी थी। आप जानते हैं इस शहर में भी आज की तारीख में 80% से ज्यादा या 75% कम से कम होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। आप अगर देखेंगे इंडोनेशिया, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान आज दुनिया में हैं, 20 करोड़ के ऊपर, वो शहादत दे रहे हैं। उधर कोई भी इस्लामी आर्मी नहीं गई, कोई भी इस्लामी फौज नहीं गई इंडोनेशिया में। मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, कोई भी आर्मी, कोई भी मुसलमान की फौज मलेशिया नहीं गई। ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जहां मुसलमान आज बसते हैं, कौन सी इस्लामी फौज गई उधर? कोई भी फौज नहीं गई। ये सब शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। और आज अगर आप स्टैटिस्टिक देखते हैं, एक मैगजीन है प्लेन ट्रूथ जो क्रिश्चियन मिशनरी निकालते हैं, उनने एक सर्वे किया था कि 50 साल के दरमियान जो मज़ाहिब है, जो बड़े बड़े मज़ाहिब है, मेजर रिलीजन, उनमें कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ, कितने लोग बढ़े। और उनने एक सर्वे किया था 1934 से लेकर 1984 में, 1934 से लेकर 1984 के दरमियान, ये 50 साल में जो मजहब की बढ़ोतरी हुई, बड़े जो मजहब, उसकी फीसद दी गई थी। और नंबर 1 था इस्लाम, 235%। इस्लाम 50 साल के दरमियान 235% बढ़ा, और ईसाईयत सिर्फ 47, 50 में 3 कम। आज की तारीख में अमेरिका में, यूएसए में सबसे ज्यादा जो मजहब फैल रहा है वो नंबर 1 है इस्लाम। यूरोप में जो सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब वो है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन ये यूरोपियन और अमेरिकन लोग को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? कौन ये गोरे लोग को, अमेरिकन को
यूरोपियन लोग को तलवार के बलबूते पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है। कौन कर रहा है? और जो इतना उछाला जाता है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं 2/3 लगभग 67%, 65% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खवातीन हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं दे रहा है तो गैर मुस्लिम खवातीन इस्लाम को क्यों कबूल कर रहे हैं? यूरोपियन, अमेरिकन, आप जाइए, सबसे ज्यादा जो दीन फैल रहा है वो इस्लाम, और उसमें सबसे ज्यादा खवातीन कबूल कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं 3 जगह पे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर को भेजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब के ऊपर गालिब हो। सारे मज़ाहिब पे कितना भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेंगे, ये बात हक है कि दीनुल हक़ इस्लाम है और सारे मज़हब पे गालिब होगा। और मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है डॉक्टर एडम पियर्सन। डॉक्टर एडम पियर्सन ने लिखा कि पीपल हु वरी दैट न्यूक्लियर वेपनरी will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को परेशानी है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथ में आएगा, एडम पियर्सन लिखते हैं कि जो लोग को परेशानी है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथ में आएगा, उन्हें शायद ये नहीं पता कि इस्लामिक बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। चौथी गलतफहमी, कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन क्यों है, इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगेमी। अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीजिनी, और अगर औरत एक से ज्यादा शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनके एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी ममानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है कि एक हिंदू अपने पंडित से कहता है कि बहुत से मुसलमानों ने मंदिर बनाए, क्या मुसलमान इंसान नहीं है? तो अपना पंडित उससे जवाब देते हैं कि मुसलमानों ने कभी भी मंदिर नहीं बनाए, बल्कि मुसलमानों ने हमेशा मंदिर तोड़े हैं। यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया
तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अफवाह है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों ने कभी भी मंदिर नहीं तोड़े हैं और मस्जिद नहीं बनाए हैं, ये बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऐसे बहुत से पिछले राज्यों में ऐसे बहुत से लोग होंगे कि उन लोगों ने मंदिर तोड़े होंगे और ऐसे वहाँ पे मस्जिद बनाए होंगे, लेकिन इससे तमाम मुसलमानों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।